सभी भाई बहनों को राम राम, सत श्री अकाल, ओम शांति। भाई बहनों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, यही हमारी शुभ भावना है। तो भाई बहनों, आज मैं पुनः प्राकृतिक खेती पे एक और विषय को लेकर के हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो मैं किसान बंधुओं से ये कहना चाहूँगा कि आप भी प्राकृतिक खेती शुरू करें। और प्राकृतिक खेती करना, इसकी समय समय पर ट्रेनिंगें भी होती रहती हैं। और हमारी जो जैसे अपने KVK है संगरिया के अंदर, वहाँ भी प्राकृतिक खेती की एक ट्रेनिंग होगी। तो वो अगर आगे जो डेट आएगी या जिस हिसाब से भी, तो वो आपको पता चल जाएगा, आप थोड़ा कॉन्टेक्ट भी करते रहें। और हमारे ये ब्रह्मा कुमारीज में भी प्राकृतिक खेती के प्रोग्राम अक्सर चलते रहते हैं। माउंट आबू के अंदर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो सभी जो अपने किसान बंधु हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप भी इस प्राकृतिक खेती को करें। तो करेंगे तो अपना जमीन जो है वो सुधरेगी, अपने को शुद्ध अन्न पैदा होगा और अपने घरों में शुद्ध अन्न आएगा। और अपने जो मवेशी है, पशु हम रखते हैं घर के अंदर, उनको भी शुद्ध मिलेगा। तो सभी को शुद्ध मिले, यही मेरी भावना रहती है। और इसी के रिलेटेड मैं ये सारी बातें करता रहता हूँ। तो आज मैं एक चने के विषय पे थोड़ी बात करूँगा, क्योंकि मैं क्या आज से 4 वर्ष पहले एक किसान का, जैसे मैं भी तो एक किसान हूँ, खेती कर रहा हूँ, तो मैंने किसान का एक वीडियो देखा। तो उसके अंदर क्या था कि एक इजराइल का चना था, उस किसान ने बोया था। तो उसने उसकी वीडियो दिखाई, फिर मैंने जैसे तैसे करके उसका नंबर लिया, फिर मैंने उससे बात भी की। तो मैंने उस भाई को कहा कि भाई जी, आप मेरे को ये बीज देना। उन्होंने कहा ठीक है। जब बीज का समय आया तो उनके पास बीज लगभग बिक गया, थोड़ा बहुत बीज बचा तो वो उन्होंने मेरे को दे दिया। वो बोले इतना ही है मेरे पास। तो मैं बीज लाया, मैंने बीज बोया। वो बीज बोया तो बीज बो करके उसको चेक किया। मेरा एक ये है कि मैं कोई भी बात करता हूँ या किसी भी विषय पे बोलता हूँ, पहले मैं उसको खुद करता हूँ, करने के बाद ही करता हूँ। क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, किसान के दर्द को किसान जानता है। ये नहीं है कि मैं कोई कहीं से कोई चीज ला करके और उसकी कोई मैं मशहूरी या उसकी एडवर्टाइजमेंट ये करता रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक किसान हूँ, मैं खुद हाथों से कार्य भी करता हूँ, सब कुछ मैं खुद करता हूँ। तो वो बीज मैं लाया और बीज ला करके मैंने उस बीज की बिजाई की। तो उस बीज की विशेषता क्या है उस चने की, कि एक तो वो बीज बहुत कम लगता है। जैसे मैं एकड़ की बात करूंगा, क्योंकि मेरा कुछ खेत राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी पड़ता है। तो एकड़ के अंदर क्या है कि वो 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त है उसका, 8 कनाल। तो उसका जो अपने लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं, वो मैंने 2.25 फीट रखी थी, यानी 27 इंच, जैसे अपने नरमे की बिजाई करते हैं इस हिसाब से। लेकिन वो चना बिल्कुल मिल गया था और मुझे 1 एकड़ में से 10 कुंटल, 10-11 कुंटल यानी चना हुआ। यानी साफ करने के बाद में वो 10 कुंटल चना मुझे प्योर बच गया। और मैंने उसके अंदर कोई भी खरपतवार दवाई मैं करता ही नहीं। प्राकृतिक खेती का मतलब क्या होता है कि उसमें अपने ये खरपतवार नाशक दवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव जमीन पे भी पड़ेगा और जो हम अन्न पैदा करेंगे उस पर भी पड़ेगा। और उस चने के अंदर क्या है कि ना हम कोई, जैसे सुंडी वगैरह कीड़े लगते हैं, सुंडी भी आती है, तो उसके लिए हम कोई स्प्रे नहीं करते। और ये भी मेरा मानना है, क्योंकि मैं 10 साल से ये खेती कर रहा हूँ, तो जहां हम ये प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे
वहाँ बीमारियां भी कम आती, बीमारियां इतनी नहीं आती। और बाकी क्या है, प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति की ये जो रचना है, इसके अंदर हमारे जो जीव हैं, एक जीव दूसरे, तो वो भी मदद करते हैं हमारी। मदद कैसे करते हैं? अब जैसे जहाँ अपने जहर नहीं होगा, कोई पेस्टिसाइड नहीं होगा, कोई रसायन नहीं होगा, तो वहाँ के पंछी बहुत आएंगे। पंछी वहाँ रहते ही हैं, पंछी बहुत आते हैं, तो वो पंछी हमारी मदद करते रहते हैं। क्योंकि सुंडी कीड़ों को वो अपना, क्योंकि उनका प्रकृति का नियम है, उनका भोजन है, वो अपना भोजन कर लेते और हमारा बचाव हो जाता। तो हम उस चीज को अपने हाथ में न लेकर के अपने प्रकृति पे छोड़ दें कि सृष्टि का रचने वाला परमात्मा, जो प्रकृति का मालिक है, वो बैठा है, वो अपने आप काम करेगा। अपना काम है कर्म करना। अपना काम ये नहीं है कि किसी जीव को अपने मारना है, और किसी जीव को हमारा ये मानना है ब्रह्मा कुमारी के अंदर, क्योंकि किसी जीव को मार करके, दुखी करके हम कोई उपज पैदा करेंगे तो उससे अपने शांत नहीं रह सकते, अपने खुश नहीं रह सकते। तो अपने, हमारा ये मानना है और हम करते भी हैं, और हमें ये महसूस भी होता है उस बात का कि किसी को दुख नहीं देंगे। धरती माँ को भी दुख नहीं, क्योंकि धरती माँ को अपने कोई गलत पानी नहीं लगा रहे, और कोई उसको, उसके अंदर कोई खरपतवार, कोई रसायन नहीं, तो धरती माँ भी अपने वरदान देती है, तो उससे अपने को बहुत अच्छा अन्न पैदा होता है। अब जहाँ तक चने की बात है, तो ये चना बढ़वार बहुत अच्छी करता है, इसका फैलाव बहुत अच्छा है, और ये मैंने इसके ट्रायल किए हैं। ये मैंने अक्टूबर में भी इसको बीज के देखा है, मैंने इसकी नवंबर में भी बिजाई करके देखी है, और मैंने इसको यानी नवंबर के लास्ट में यानी दिसंबर के शुरू के अंदर वो भी मैंने इसकी बिजाई करके देखी है। लेकिन ये होता है, मतलब ये खाली नहीं जाता, और बहुत अच्छा मतलब ये चना है। और बाकी रही बात ये खाने की, अब खाने के लिए क्या है कि जैसे अपने भिगो करके खाते हैं, शाम को चना भिगो दिया, इसकी कोई सब्जी बनाएंगे, बहुत अच्छी सब्जी बनती है इसकी। और जो चना, जैसे चने होते हैं, चना मतलब भी हरे रहते हैं, बीच बीच में हरे रह गए, तो ये जब आएगा चना पक करके तैयार होगा, ये 5-10 दिनों के अंदर अंदर ही पूरा पक के तैयार हो जाता है। यानी जब लास्ट स्टेज पे आएगा ये, तो 5-10 दिनों के अंदर ये पूरा पक के तैयार हो जाएगा, एकदम ही ये चना आ जाएगा। दूसरी बात, किसान को इसका जो ज्यादा फायदा इसलिए है क्योंकि इसका वजन ज्यादा है, ये निग्गर है बाहर के अंदर, और बाकी इसका बीज कम लगता है। अब जैसे दूसरे चने अपने बीजेंगे तो उनका 14, 15, 18, 20 तक भी लोग डाल देते हैं, लेकिन मैं मेरे हिसाब से जो बात कहता हूँ, क्योंकि मैं एक तो नहरी पानी से खेती करता हूँ, मैं उसका ट्यूबवेल का पानी खेतों में यूज ही नहीं करता, मैंने पूरी खेत को मतलब नहर के पानी से ही खेती करता हूँ। तो जो किसान नहर के पानी से खेती करेगा, कोई भी किसान भाई है, तो उसके ऑटोमेटिकली वो जर्मिनेशन ज़्यादा होगा, फसल का हर दाना अंकुरित होगा, वहाँ अच्छी तरह से होगा, क्यों कि अपने ज़मीन को शुद्ध पानी दिया है। बाकी रही बात, मैं कोई खरपतवार दवाइयाँ ऐसी नहीं करता कि जो भूमि खराब हो, और उसके अंदर जैसे ज़मीन के अंदर जीवामृत है, घन जीवामृत है, तो ये चीज़ें गोकृपामृत है, और ट्राइकोडर्मा है, सुडोमिनास है, तो ये चीज़ें सारी मैं उसके अंदर बीच बीच में डालता रहता हूँ। तो उससे अपनी भूमि जो है वो अपने को बहुत जो है इतनी मेहनत नहीं अपने को करनी पड़ती, क्योंकि अब अगर आज किसान लोग सोचें कि आज अपने खरपतवार दवाई लाते हैं, ठीक है, लाते हैं तो उसमें खर्चा भी होता है, खर्चा भी होता है और नुकसान भी हो रहा है, कि पैसे भी अपने लग गए और उसका नुकसान भी हो गया। तो ये चीजें अगर अपने प्राकृतिक खेती करना शुरू कर देंगे, और जैसे मेरा जो मानना है, जैसे मैं ट्यूबवेल का पानी लगाता ही नहीं, अगर ट्यूबवेल का पानी खेत में नहीं लगाएंगे तो अपने खरपतवार वैसे ही कम हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं, उतने खरपतवार नहीं होते, और बाकी अपने मतलब अन्न जो है वो शुद्ध है, वो भी तो शुद्ध हो रहा है। तो चने पे क्या है कि जैसे मैं चने की बात पे फिर आता हूँ, क्योंकि इसका जो, अब जैसे चना है, इसकी बढ़वार भी अच्छी है, और जो इसका गुणा यानी नीरा जिसको बोलते हैं, वो भी इसका ज्यादा बनता है, क्योंकि इसका कद ज्यादा है इस चने का। तो नीरा तो जैसे
अपने मवेशियों को, बकरियों को खाने के लिए भी काम आ जाता है। अच्छा, उसको उनको भी वो शुद्ध हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई बकरियों को खिलाता है नीरा, तो वो भी अपने नीरा शुद्ध दे रहे हैं उनको। और जो ये चना है, अब मान लीजिए अपने किसान लोगों ने चना पैदा कर लिया, जैसे मैं मेरी बात बताता हूँ, जो मैं चना पैदा करता हूँ, चने की सफाई करता हूँ। सफाई करने के बाद में जो छोटे दाने, कटे दाने जो निकलते हैं चने में से, वो पशुओं के चारे में काम आ जाते हैं। अब वो चना कितना शुद्ध है, अब वो शुद्ध चना जो अपने पशुओं को खिलाएंगे तो वो अपने को दूध शुद्ध देंगे। भी जैसा खिलाएंगे तो वैसा दूध पानी तो होगा ना उनका। तो इस हिसाब से मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास जो मतलब ये चना है, जिस भाई को चना चाहिए तो वो चना हमारे पास किसान भाई, जिस वैसे भी किसी को खाने के लिए चाहिए, तो हमारी ये पैकिंग है। हमने क्या किया कि किलो की पैकिंग की हुई है, देखो आप, यानी 1 किलो की ये पैकिंग है। और पैकिंग भी जो की है तो बिल्कुल मतलब साफ। चने को हम क्या करते हैं, जैसे मैं बता चुका हूं कि चने को जब निकालेंगे तो निकालते समय हमारा क्या रहता है कि जैसे, क्योंकि चने की एक ऐसी खेती है, क्योंकि इसमें किसान का जो भी, देखो किसान वीरों, किसान मित्रों, आप भी सबको भली बातें जानते हो, किसान का जो धन है ये बाहर रहता है, खुले आसमान में रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे चने को काटेंगे तो काटते समय हम जो चने को इकट्ठा करते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी जगह में इकट्ठा करते हैं, और उसको हम त्रिपाल रखते हैं कि कहीं मौसम बिगड़ गया तो हम त्रिपाल से उसको ढक देते हैं, क्योंकि वो चना गीला हो गया तो चना खराब हो जाएगा। उसको ढक देते हैं, और जैसे ही मौसम साफ होता है तो उसको त्रिपाल को हटाते हैं। हटाने के बाद में फिर क्या होता है कि जैसे ही चना पूरी तरह अच्छी तरह सूख गया, सूखने के बाद में फिर हम थ्रेशर के द्वारा उसको चने को निकलवाते हैं। और निकालने के बाद में क्या करते हैं कि जैसे चना निकल गया तो अच्छी तरह वो सूख गया, और सूखे चने को फिर हम, हमारे घर पे ग्रेडिंग मशीन है, उसके अंदर हम इसकी सफाई करते हैं, ग्रेडिंग, यानी ग्रेडिंग, उसको 2 बार उस मशीन में से सफाई करते हैं। और उसके बाद जब वो ग्रेडिंग हो जाता है, फिर उस चने के अंदर क्या है कि जैसे कोई भी दाना हमें लगा कि मशीन में से भी निकल के उसके अंदर आ गया, तो हम क्या करते हैं, घर पे माताएं बहनें होती हैं, उनको लगा करके और उनको लेबर देते हैं, तो उनको कहते हैं कि आप इनमें से जो भी कोई घटिया दाना है वो हाथ से निकालो। तो वो हाथ से निकालती हैं, क्योंकि वो दाना अपने पशुओं के चारे में काम आ जाएगा। तो इस तरह जब वो बिल्कुल साफ हो जाता है, तब हम ये जो मैं पैकिंग दिखा रहा हूं इसके अंदर हम पैक करते हैं। तो ये हमारी पैकिंग है, 1 किलो की पैकिंग है, और इसके अंदर हमारी आधा किलो की भी पैकिंग उपलब्ध है। और इस चने का हमारा जो रेट है वो 120 रुपये प्रति किलो है। और आधा किलो की जो पैकिंग है वो भी क्या होता है, जैसे हमारा ये मतलब नहीं है कि जैसे कई लोग क्या करते हैं, जैसे छोटी पैकिंग है उसका रेट ज्यादा कर दिया, तो हम वैसे नहीं करते। हम क्या है कि जैसे आधा किलो की पैकिंग है, अब जैसे बड़ी पैकिंग है तो इसमें 120 रुपये किलो है, और आधा किलो की जो पैकिंग है वो 60 रुपए की। तो क्योंकि उसको हम ये नहीं करते, हम सोचते हैं चलो किसी की क्षमता ये है कि वो आधा किलो ही लेना चाहता है तो चलो वो आधा किलो ले लेगा। तो अच्छा, उसके बाद में क्या है कि अगर कोई किसान भाई बिजाई के अंदर, अब जैसे बिजाई का सीजन आ रहा है तो बिजाई बीजना चाहता है इस चने को, तो हमारे पास इसका बीज भी उपलब्ध है। वो बीज भी हमारे से ले सकता है, वो अपना खुद पैदा कर सकता है। हमारा तो यही मानना है, मैं तो बार बार ये किसानों को कहता हूँ कि हमारे पास जितनी भी हम चीज पैदा करते हैं, हमारे से बीज भी आप ले सकते हैं। तो वो बीज लेकर के आप खुद भी उसको पैदा करें, और सभी अपने इस प्राकृतिक खेती को यानी बढ़ावा दें, शुद्ध अन्न लें। अच्छा, बाकी रही बात भी, आप थोड़ा बीजें भी, मैं ये नहीं कह रहा पूरा खेत, आप थोड़ा ट्रायल करें, आप उसको 1 एकड़ में बीजें, 2 एकड़ में बीजें, और जितना आप बीज सकते हैं तो उतना आप बीजें, तो आप बिजाई करें, तो मेरे से बीज भी आप ले सकते हो। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में, अब जैसे ये चना है, ये तो पैकेट में था, और ये चना मैंने खुला पैकेट जो रखा है, ये देखो आप, ये आप देख रहे होंगे, ये दाना कितना मस्त दाना है, और इस दाने के अंदर किसी प्रकार का भी और दाना नहीं है, क्योंकि हम एक एक दाने पे वो ध्यान दे करके फिर इसको मतलब पैकिंग करते हैं।
हमारा ऐसे नहीं होता कि भी जी ठीक है प्राकृतिक का नाम लेके प्राकृतिक ही है, ये प्राकृतिक है। तो आप भी इस बात को समझते होंगे कि इसमें कितनी मेहनत की है और कितना इसमें से बारीक और वेस्टेज कितना मतलब वो दाना निकला है, और निकलने के बाद में हमने ये पैकिंग की है। तो यही मैं आज बताना चाह रहा था कि आप किसी भी भाई को अगर बीज चाहिए तो वो हमारे से बीज भी ले सकता है, और अगर कोई नहीं बीजना चाहता और खाने का कोई इच्छुक है किसको, तो हम खाने के लिए भी ये जैसे मैंने पैकिंग दिखाई, हमारी ये पैकिंग है, तो वो किलो में भी पैकिंग है, आधा किलो में भी पैकिंग है, वो हमारे से ले सकता है। तो आज तो ये मैं इतनी बात ही कहना चाहूँगा कि ये बाकी तो प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत हैं, अलग अलग बताता रहूँगा, और बाकी ये जो हम बताते रहते हैं तो ये हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी अगर कोई और भी कोई बातें जैसे जैसे हमारी इस प्राकृतिक खेती में आती रहती हैं हमारे दिमाग के हिसाब से, तो हम आपको बताते रहेंगे, और आप हमारे से आप जुड़े रहिए, यही हमारा अनुरोध है। और इन्हीं सारी बातों के साथ में आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, ओम शांति।